नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रूपल शाह, सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर टू। आज मैं आपको सबसे एक खास मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ और मुद्दा कोई और नहीं, आपका और मेरे साथ सबके साथ जुड़ा हुआ, दिल के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, जैसे कि नेवर गिव अप, हार स्वीकार कर लेना। हम कई बार समय से पहले ही हार स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आज मुझे कहना है कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। नेवर गिव अप। अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है, अपनी चाहती चीज पाना है तो गिव अप मत करो। अपनी आइडेंटिटी बनाना है तो गिव अप मत करो। एक छोटा सा बच्चा देखिए, जब वो पैदा होता है कितना सहज होता है। सहज यही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़े होते ही उसे जो भी चाहिए वो पाने के लिए वो भरपूर प्रयास करता है। कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी हंसाएगा, कभी मानेगा तो कभी रूठ जाएगा, लेकिन कभी भी अपने प्रयासों को छोड़ता नहीं है। जब तक वो चीज हासिल ना कर ले, अपने प्रयासों को लगातार जारी रखता है। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसे लगने लगता है जो चीज चाहता हूं वो शायद इतनी आसानी से मिलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी है, माँ बाप का घर नहीं है। बस इसी सोच के साथ एक मन में डर शुरू हो जाता है, और वो डर कोई और नहीं बल्कि ये डर है हार जाने का डर। ये डर है अ फियर ऑफ फेलियर जिसे कहते हैं। और इस डर के साथ साथ एक सोच बन जाती है, और उस सोच के साथ नतीजा आता है हार से पहले ही हार स्वीकार कर लेना। नतीजे से पहले ही अपनी परिस्थितियों के सामने अपने घुटनों को टेक देना। क्या ये सही है? अगर गिव अप ही करेंगे तो कब हम आगे बढ़ पाएंगे? कब अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे? हम अपने बिजनेस में होते हैं, हम अपनी जॉब पर होते हैं, हमें कई बार हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लोगों से मिलना पड़ता है। हम जब लोगों से मिलते हैं तो ये हिम्मत हार जाते हैं और उम्मीद खो बैठते हैं। हमें ये लगने लगता है कि लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं। हम इतने लोगों से मिले, लेकिन अभी तक कोई भी हमारी डील या कॉल कंफर्म नहीं हुआ, और हम हिम्मत हार देते हैं, गिव अप कर देते हैं, वो काम बंद कर देंगे या फिर वो बिजनेस या जॉब छोड़ देंगे। दोस्तों, प्रयास अधिक से अधिक ही करने पड़ेंगे। जितने लोग आपकी बातों से सहमत हुए वो लोग तो आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे ही, लेकिन जिन लोगों ने आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदी है वो लोगों के साथ मिलना भी आपका कोई असफल प्रयास नहीं है, क्योंकि इन्हीं प्रयासों से भी आपको सीखना मिलता है कि कहाँ पर हमारी गलती हुई है, और उन गलतियों को सुधारने का एक और नया चांस मिलता है। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो हम सब ने सुना है। वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें बिजली से चलते हुए बल्ब को ढूंढ कर दिया। जब एडिसन अपनी इस प्रखर शोध के पीछे लगे हुए थे, कई सारे असफल प्रयास कर चुके थे, और इन्हीं असफल प्रयासों के दौरान कई सारा कबाड़ उनके लेबोरेटरी में जमा हो चुका था। वो जिस लेबोरेटरी में काम करते थे उसके बराबर पीछे की खुली जगह में, बरामदे में, उन्होंने ये सारा कबाड़ जमा करके रखा हुआ था। जब उन्होंने अपनी लेबोरेटरी के लिए एक और नया मकान खरीदा तो इस पुराने मकान को उन्होंने हेनरी फोर्ड को बेच दिया। हेनरी फोर्ड ने ये मकान खरीदा और उसको पूरा साफ सफाई करके बहुत अच्छे से क्लियर किया, लेकिन पीछे बरामदे में रखा हुआ वो कबाड़ ज्यों का त्यों बनाए रखा। किसी ने फोर्ड से पूछा कि फोर्ड, ये कबाड़ क्या हटाओगे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहने दोगे? तो फोर्ड ने उसे जवाब दिया कि ये कबाड़ इस बात का गवाह है कि एडिसन ने अपने प्रयोगों के दौरान कई सारे असफल प्रयास किए हैं, और इन्हीं असफल प्रयासों के दौरान वो कभी रुके नहीं हैं। ये कबाड़ उस बात का गवाह है कि वो प्रयासों के ऊपर प्रयास करते रहे और आखिर में अपनी मंजिल तक पहुंच पाए हैं। दोस्तों, प्रयास करते रहना चाहिए। गलतियां होती है और यही गलती हमें सच्चे रास्ते तक लेकर जाती है। फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। थोड़ा पीछे मुड़कर अपने बचपन को ही देख लें। जब हमने साइकिल चलाना सीखी थी तो कई बार हमारा ध्यान पेडल लगाने पर रहता था,
तब हमें डर लगता था हैंडल पर बैलेंस बना पाएंगे या नहीं, और जब हैंडल पर बैलेंस बना लेते थे तो पेडल पर लगाना भूल जाया करते थे। हम लोग कई बार साइकिल चलाते हुए गिरे भी, चोट भी आई, रोए भी, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। हम खड़े होकर फिर से साइकिल चलाना शुरू कर दिए, और ऐसे करते हुए आज साइकिल से आगे स्कूटर, बाइक, कार और हवाई जहाज तक भी उड़ाने लगे। हमने तब भी हार नहीं मानी, लेकिन आज क्यों हार मान रहे? जीवन की विपरीत परिस्थितियों में हमें क्यों डर लगने लगता है? हम क्यों अपने आप को चट्टान की तरह इन परिस्थितियों के सामने खड़ा नहीं रख पाते हैं? हम क्यों ये सोचते हैं कि कोई आएगा और हमें मदद करेगा, कोई आएगा और हमारा हाथ थामेगा, कोई आएगा और हमें धक्का देकर आगे की ओर ले जाएगा? इंतजार क्यों करते हैं किसी के आने का? क्यों घुटने टेक देते हैं इन परिस्थितियों के सामने? वो क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर है? मंजिल उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर है। एक मुट्ठी भर नमक अगर पानी से भरे ग्लास में डाल दिया जाए तो वह ग्लास के पानी को खारा कर देता है, लेकिन वही मुट्ठी भर नमक अगर तालाब के पानी में डाल दिया जाए तो वह नमक तालाब के पानी का रत्ती भर भी टेस्ट नहीं बदल सकता। दोस्तों, हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलियां या समस्याएं बिल्कुल इस मुट्ठी भर नमक जितनी है। उसकी मात्रा बिल्कुल नहीं बदलती। बदलता है तो इसे अपने अंदर लेने वाला हमारी समझदारी का बर्तन। हमारी समझदारी का बर्तन जितना बड़ा होगा उतनी ही समस्या या इन परिस्थितियां या मुश्किलों का खारापन इसे कम असर करेगा। तो समझदारी उसी में है कि हम अपने समझदारी के बर्तन को बड़ा रखें और इन समस्याओं के खारेपन को हमारे अंदर प्रवेश ना करने दें। हमारे जीवन में ये समस्याएं हमें कितनी तकलीफें दे सकती हैं, इसका आधार इसे देखने के हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हम ये सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, तो ये सोच हमें दर्द के सिवा और कुछ नहीं दे सकती। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि ऐसा तो सब लोगों के साथ होता है और सब कोई इससे बाहर उभर कर आ सकते हैं, तो शायद हमें बहुत अच्छी सी शांति और हिम्मत प्राप्त होती है इन समस्याओं से जूझने की, इन समस्याओं का सामना करने की। बस एक बात याद रखना है, हार से पहले कभी हार नहीं मानना और जीत तक प्रयासों को नहीं छोड़ना। इन बातों को हम अपने दिल की गहराइयों में गांठ बांध लेना पड़ेगा। तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू दौड़ में सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिर कर फिर से खड़ा होना। जो आज तेरे आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे। जीवन में इम्तिहान और भी होंगे, बस तू लड़ना मत छोड़ना, बस तू चलना मत छोड़। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ नेवर गिव अप का आज का ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आपकी रिक्वेस्ट पर मैं फिर से इस चैनल पर प्रस्तुत होंगी।